Hello 7th class students. I'm starting your English class today 5 August 2020. As you know, we have studied about the chapter 2nd, the hole in Ventricle's heart. This chapter we have read completely and word meaning also solved, and today we will solve the exercise. See the first exercise. Objective type questions, tick the correct option. 1 minute बेटा. I want to say something. आपको वर्ड मीन दिए गए हैं, ठीक है, राइट करवा दिए हैं, मैंने बोल दिया कि बेटा लर्न कर लीजिए. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस बात को सुन लेते हैं और एक कान से सुन करके और दूसरे में तो जाने ही नहीं देते हैं, वहीं से वापस उसे बाहर निकाल देते हैं. ये टाइम ऐसा है, अगर इस टाइम आपने खुद को नहीं संभाला तो आप बहुत पिछड़ सकते हो. ये वो टाइम है जिस टाइम में आपको खुद अपनी हेल्प करनी है. टीचर आपको घर बैठा हेल्प दे रहा है, आप उस हेल्प को लीजिए. ये जो क्लासेस हो रही हैं आपके लिए हो रही हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लास. इन क्लासेस की इम्पोर्टेंस समझिए, क्या इम्पोर्टेंस है इन क्लासेस की. जितना आपको बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे राइट करो, लर्न करो, टेस्ट दो, ठीक है. जब टेस्ट देते हो तो उनको ऑनेस्टली चेक करो, देखो हम कितना लर्न कर पा रहे हैं, ठीक है. सो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द वेजिटेबल्स ऑफ इंद्रानीज बास्केट वर ग्रीन एंड फ्रेश. दैट वॉज 2 years ago. A member of parliament agreed to help the poor boy by donating rupees from the Prime Minister's Relief Fund. Prime Minister Relief Fund से 20,000 rupees देने का वादा किया. We also made a small appeal in our neighborhood newspaper. ठीक है. बस इतना ही है क्या, ठीक है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये मैंने फिल नहीं किए हैं. मैं इनको क्यों नहीं फिल कर रही हूँ, आप इन्हें बाय सेल्फ फिल करोगी. ये जो लाइंस है, ये जो आपने चैप्टर पढ़ लिया वेजिटेबल्स का, इसी चैप्टर में से ये कुछ लाइंस जो हैं ये अधूरी लाइंस लिख दी गई हैं. आपको सर्च आउट करना है इन लाइंस को और आपको इन्हें फिल करना है, ठीक है. सी राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, ठीक है. आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट द लिटिल फ्रेल एनेमिक टायर्ड फिगर्ड सिटिंग ऑन फ्लोर नेक्स्ट टू हिज फादर. नहीं, वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, तो ये रॉन्ग हो गया. द वेजिटेबल्स इनसाइड इंद्रानीज बास्केट वर रेड एंड अनफ्रेश. नो, उसकी जो सब्जियां थी वो एकदम ग्रीन और फ्रेश थी. द गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल वॉज नियर इंद्रानीज हाउस. हाँ, ये बात ठीक है, इंद्रानी के घर के बिल्कुल पास में था, ठीक है. तो आज आपको अपने होमवर्क में क्या करना है, आज आपको अपने होमवर्क के अंदर इतना ही वर्क करना है. आपको एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, बुक और नोटबुक दोनों में सोल्व कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स. साथ में इनको लर्न कर लेना, क्योंकि फिर कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी तो ये काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा लर्न करने का, तो आप इसे लर्न कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, एक ये इधर और देखिए, लिसनिंग क्या है. मेडिसिन साइंस फ्रंटियर यानी कि MSF is an international medical organization that provide medical help and care to needy people in war-torn areas. ये जो MSF है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर जो है, ये एक इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये वार टोर्न एरिया यानी कि जो युद्ध क्षेत्र हैं उनके आसपास में ये मेडिकल हेल्प के लिए बनाए जाते हैं पूरे देश में. यू आर गोइंग टू हियर
हियर वन ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम MSF टॉकिंग अबाउट हर वर्क। आप MSF के एक डॉक्टर के बारे में सुनेंगे कि वो यू आर गोइंग टू हियर, आप सुनने जा रहे हैं वन ऑफ द डॉक्टर्स, एक डॉक्टर की बात फ्रॉम MSF टॉकिंग अबाउट हर वर्क, जो कि अपने काम के बारे में बता रहा है। क्या है ये? तो आप सोचो कि वो किस तरह की बात बता सकता है, क्या क्या बात बताएगा वो। आप सुनकर देखिए, वो सोच कर देखिए कि जो दूसरों की हेल्प करने वाले ये हॉस्पिटल हैं, ये किस तरह से वो अपने मन की बात कहेगी। ठीक है, अच्छा एक और ये देखिए, स्पीकिंग वर्ड इन पेयर्स अदर ईच अदर ऑफर ईच अदर एडवाइस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू आर गोइंग टू हैंड इन योर वर्क लेट। वर्क इन पेयर, ऑफर ईच अदर एडवाइस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दूसरे को एडवाइस दीजिए। यू आर गोइंग टू हैंड इन योर वर्क लेट, तो आप उसको सलाह दो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि डू योर वर्क फास्ट अदरवाइज यू विल गेट लेट। आप काम को जल्दी करो वरना आप लेट हो जाओगे। आपको पेयर में ये सेंटेंस बनाना है, जैसे यू आर गोइंग टू हैंड इन योर वर्क लेट, जैसे कि आप अपना काम करने में लेट हो रहे हो तो आप क्या सलाह दोगे कि जल्दी काम कर लो वरना लेट हो जाओगे। सो डू वर्क फास्ट अदरवाइज यू विल गेट लेट। You have a sore throat. Eat some sweet, otherwise your throat will get sore. You had an argument with your father. Don't do argument your father. He is your elder. You cannot decide whether or not to buy a pet. तो इसमें tell me, do you want to buy a pet or not? You have examinations soon but haven't started revision. Start your revision fast, otherwise you will fail in examination. ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाइए, इनको आप चेंज कर लेना। ठीक है, राइटिंग स्किल में क्या करना है, राइट अ लेटर टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर क्योर योर क्लासमेट। बिल्कुल आप ये लेटर लिख के देखना, आपको पहले लेटर लिखाए गए हैं, मैं इसको सॉल्व कल करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है तो हम कल ही कर लेंगे, कल नहीं, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी जब भी सॉल्व करवाया जाएगा मैं इसे सॉल्व करा के दिखाऊंगी। बाकी आप अपनी तरफ से राइट करने की कोशिश कीजिएगा रफ नोटबुक में। एक ये भी करना, शॉर्ट नोट ऑन एनी योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। आप टीवी में कार्टून देखते हो तो कार्टून कैरेक्टर या देखे होंगे आपने कभी, तो जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उन पर किसी भी एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर पर आपको एक शॉर्ट नोट राइट करना है। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल है, ये आप बाय सेल्फ सॉल्व करना, बाकी मैं सॉल्व करवाऊंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना काम बताया गया है ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, नोटबुक में सिर्फ आपको A, B और C एक्सरसाइज करनी है। A एक्सरसाइज, B और C एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।